तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। सो हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ सवाल बारीकी से बताने वाला हूँ। इस तरह के सवाल आप लोग के प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जा रहा होगा। तो आते हैं हम डायरेक्ट सवाल पर। सवाल जो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, देखिए यहाँ पर है सवाल ये 4 के पावर 7 4 के पावर 5 4 के पावर 6 4 के पावर 4 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्त लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसमें आंसर क्या होना चाहिए, विकल्प दिया है 4 के घात 5, दूसरा 4 के पावर 6, तीसरा दिया है 4 के पावर 4, चौथा दिया है 4 के पावर 7 और पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इसमें है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ। क्या दोस्त कॉन्सेप्ट, ये देखिए हो गया एल सी एम, अभी साइड है आपका एच सी एफ। ठीक है, छोटा हम उदाहरण लेना चाहते हैं दोस्त, जैसे 2 4 8। ठीक है, हम एच सी एफ लेते हैं, वही चीज़ 2 4 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसका एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्त लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लोएस्ट मतलब छोटा, वो हिसाब से यानी कि ये बताइए कि इसका लघुत्तम क्या होना चाहिए, 8 रियल में होगा एलसीएम। मगर जो सवाल कह रहा है कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तीनों में से सबसे लोएस्ट तो आपके 2 है, 2 होना चाहिए था। ठीक है, मगर होता नहीं है। चलिए इसका यानी कि इसका एलसीएम रियल में कितना होएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। चलिए एचसीएफ पर बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 4 8। इसका हाईएस्ट यानी कि इसका में रियल एचसीएफ होगा 2, मगर हाईएस्ट और उस हिसाब से ना क्वेश्चन के हिसाब से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से होना चाहिए था 8, क्योंकि हाईएस्ट 2 4 6 में हाईएस्ट कॉमन है 8, मगर होता क्या है दोस्त 2 होगा इसका 2 4 8 का। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि इसको में आपको उल्टा होता है, उल्टा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई के जो बढ़का रहता है वो बढ़का हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ना ये होता है आपका बड़ा होना चाहिए था, मगर होता है छोटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो इतना उदाहरण देने के बाद आप लोग के यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, समझ में यहाँ पर आप लोग के आ गया होगा, क्या आ गया होगा कि इसका जो आंसर होगा बड़ा वाला होगा, चूंकि बेस तो आपका इक्वल है 4 के पावर 7 4 के पावर 5 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 कॉमन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्त अधिक का हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण वही आप लोग के दिए थे। ठीक है, एलसीएम। चलिए आगे आते हैं। ये जो सवाल दिया है 7 के घात 8 7 के घात 6 7 के घात 5 7 के घात 10 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम अभी आप लोग के बताए थे एचसीएफ 2 4 8, इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्त 2 होगा। मतलब यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है दोस्त कि 2 4 8 मतलब छोटा वाला को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार विकल्प दिया है 7 के पावर 8, दूसरा 7 के पावर 5, तीसरा 7 के पावर 8, अगला दिया है 7 के पावर 6। यानी कि बेस तो इक्वल है, इसको में एक आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 के पावर 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब सवाल है आपका इसी प्रकार से, ये देखिए इस तरह के सवाल वीवीआई सवाल होते हैं। 5 के पावर -11 5 के पावर -9 5 के पावर -16 5 के पावर -10 का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्त कि दोनों चीज ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देरी पहले हम आप लोग के कंसेप्ट बताए थे दोस्त। क्या बताए थे, इस तरह के सवाल जब भी आए तो एक साइड हम यहाँ लिखेंगे एल सी एम, अब इधर लिख देते हैं एच सी एफ। ठीक है, हम वही उदाहरण लेंगे दोस्त 2 4 8 वाला, यहाँ भी 2 4 8 ही वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्त, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई 2 4 8 का, यानी कि कितना एलसीएम हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, अधिक वाला। और आप लोग को पता होगा दोस्त ये माइनस में है, जिसका पावर, ध्यान से सभी लोग समझिएगा, जिसका पावर जितने अधिक होगा, हम क्या बोले हैं ध्यान से समझिएगा, जिसका पावर जितने अधिक होगा उसका उतना ही वो अधिक माइनस में रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमको लोएस्ट कॉमन निकालना है, तो जिसका पावर सबसे कम रहेगा वही आपका एलसीएम होगा।
तो यहाँ पर विकल्प देख रहे हैं कि 5 के पावर 6 ए में दिया है, सॉरी 5 के पावर 16 मतलब एलसीएम, और एचसीएफ दे दिया है 5 के पावर 9 ए विकल्प में। दूसरा में दे दिया है 5 के पावर -11 कॉमा 5 के पावर -16। तीसरा में दे दिया है 5 के पावर -9 और दे दिया है 5 के पावर -16। अगला दिया है 5 के पावर -16, फिर दे दिया है 5 के पावर -11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, चूंकि एलसीएम लोएस्ट, चूंकि माइनस यहाँ पर देखिएगा 5 के पावर -9 है, ठीक है, मतलब सबसे ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है। कर्जा आप इस देखिए ना, कर्जा मान के चलिए -9 है कर्जा, सबसे पहले आप चुकाइए कि -16, सबसे पहले -9 चुकाया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम जो, सॉरी इसका एलसीएम हो जाएगा 5 के पावर -9 और एचसीएफ हो जाएगा 5 के पावर -16। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर क्यू गुने 5 के पावर 5 के स्क्वायर है, कॉमा 2 के स्क्वायर 3 के घात 4 5 खाली है, यहाँ भी 7 है, तथा 2 गुने 3 का पावर 5 गुने 7 के पावर 9 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। एलसीएम, एलसीएम मतलब जहाँ से समझ में आता है, एलसीएम मतलब क्या होता है बताइए। एलसीएम मतलब बड़ा वाला लिखना है, बड़ा वाला। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है जहाँ तक ये 2 के पावर 3 ये बड़ा है, सब में दोनों जो तीनों में दे दिया है 2 वाला। तीसरे इसको में आते हैं दूसरा पॉइंट में, 3 के पावर क्यू 3 के पावर 4 और यहाँ पर दे दिया 3 के पावर 5, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 3 के पावर 5। चलिए आगे, आगे है 5 के स्क्वायर, 5 यहाँ सिर्फ है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा दोस्त 5 के स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये आपका 7 है, यहाँ 7 के घात 9 है, तो इसका एक बड़ा वाला लिखा जाएगा 7 के पावर, सॉरी शुरू बार लिखे थे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के स्क्वायर गुने 7 के पावर 9। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दर्शा रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।